सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। मैं हूं परवीन कुमार, एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 3C को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक का जितने भी सवाल था उस सभी को बना दिया है, आप जाकर उसे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 26 से आगे के टर्म्स को पढ़ेंगे। तो हमारा 26 नंबर कुछ इस प्रकार से है, x² माइनस 32x माइनस 105। अब इसे हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्व आउट करते हैं। तो चलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इसे सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते थे। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से, तो लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया तो 105 को जब हमने 1 से किया तो हमारा टर्म हो गया माइनस 105। यहाँ माइनस हुआ इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। एंड देन 105 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो क्या हो गई, 5 से 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 से किया 3 7 जा एंड 7 से किया 7 1 जा, यानी 5 3 7 1 इसकी क्या हो गई, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 5 3 7 1। अब इसको इस तरह से अरेंज करना है कि आपको -32 आना चाहिए। x², अब यहाँ पे टर्म देखना है, -32 लाने के लिए आपको करना क्या होगा, तो उस चीज़ को आपको फॉलो करना होगा। 7 5 या 35, 35 में से अगर 3 चली जाएगी तो आपको 32 दिख रहा होगा, तो आप इसे लिख सकते हैं -35x एंड प्लस आपकी 3x। ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर टर्म माइनस में था, तो बड़े वाले टर्म को माइनस में रखेंगे तभी यहाँ टर्म क्या होगा, माइनस में आपकी निकल कर आएगी। एंड देन यहाँ जो 105 है, सॉरी ये माइनस है, -105 जैसा था उसे मैंने यहाँ पर लिख लिया। एंड देन नेक्स्ट कंडीशन में आपको कुछ देखने को इस तरह से मिलेगा कि इस दोनों में से कोई टर्म कॉमन हो रहा होता है। तो x कॉमन था, मैंने x को बाहर निकाला तो यहाँ से आपकी x बच गई, माइनस यहाँ से आपकी 35 बच गई, प्लस इन दोनों में से कुछ टर्म्स कॉमन है, 3 कॉमन है। मैंने समझाया ये कैसे कॉमन लेना है। यहाँ आपकी x है तो यहाँ पर भी x का ही टर्म होगा, तो इस x वाले टर्म्स के साथ जितने भी टर्म्स होते हैं उसे हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो x के साथ 3 दिख रहा था तो 3 को मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ आपकी x बच गई। एंड देन माइनस इन दोनों का टर्म का मल्टीप्लाई जो होता है वो 105 होता है, तो 3 जब बाहर आ जाती है तो जो टर्म्स बचती है वो 35 रहती है, इसलिए यहाँ पे हमने 35 को लिख दिया। अब देखिए दोनों में 35, x माइनस 35 आपको दिख रहा होगा, x माइनस 35। एंड देन आफ्टर यहाँ से आपकी x बचती है और यहाँ से आपकी 3 बचती है, और ये हमारी हो जाती है आंसर। आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 27 को लिख लिया है। अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। जैसा कि आपको पता है 9x² प्लस 18x और प्लस 8 ये क्वेश्चंस का एक टर्म है। आपको पता है फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। देन 9 × 8 आप करते हैं तो 9 8 आपकी 72 निकलती है। एंड देन 72 की आपको क्या करनी होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। 2 से किया मैंने तो 36 हो गई, एंड 2 से लगाए तो 2 18 बार में 26 आते हैं, एंड 2 से 2 9 जा, 3 से किया 3 3 जा, एंड देन 3 1 जा, यानी आपकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकली 2 2 2 3 3 1। इसे यहाँ लिख सकते हैं आप 2 2 2 3 3 एंड 1। ये टर्म आपकी इतनी जो है ये क्या हो गई आपकी, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपका टर्म्स निकल कर आ गया। अब आप इसे अरेंज करना है। जैसे कि आपको पता है, देखिए 9x² का टर्म्स था, आपको इसको इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस 18x आनी चाहिए। तो अब आप इसे अरेंज करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो टर्म आपका कुछ इस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12x एक कर देते हैं, एंड देन प्लस 3 2 जा 6, 6x एक कर देते हैं। तो ये टर्म मेरा क्या हो गया, आपको 12 और 6 क्या होता है, 18 होता है। एंड देन इन दोनों का मल्टीप्लाई तो आपको ऑलवेज 72 निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि आप प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म से ही से बाहर निकाल रहे हैं। अब इन दोनों टर्म्स में देखना है कि कॉमन क्या टर्म है। यहाँ पर 9 को आप 3 × 3 लिख सकते हैं, एंड 12 को 3 × 4 लिख सकते हैं, तो दोनों में आपको 3 मिल जाएगी। एंड x दोनों में अवेलेबल है तो x को निकाला, 3 की टेबल पढ़ी 3 बार में, 3 3 जा 9, एक x निकल गई, एक x बच गई, प्लस 3 की टेबल पढ़ी 4 बार में 12 हो गई। देन आफ्टर यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखना है कि इसमें से कौन सा टर्म कॉमन है। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 3x है, तो यहाँ पर भी जो कंडीशन होगी वो आपकी 3x के टर्म में होगी। यहाँ लेकिन आपकी 6x है, 6x में से क्या कॉमन निकालेंगे, जो कि 3x बच जाएगी। तो यहाँ पर 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, तो हम इसमें से क्या किया, +2 को कॉमन ले लिया। जब +2 इसमें से निकल गई तो 2 3 जा 6, 3x बच गई, एंड 2 से यहाँ 8 को किया, 2 4 जा 8। अब ध्यान दीजिए 3x + 4 और 3x + 4 दोनों आपस में मैच कर रहा होगा, तो 3x + 4 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। एंड देन यहाँ से आपकी बच गई 3x और यहाँ से आपकी बच गई +2, और ये हमारी क्या हो जाती है, आंसर हो जाती है। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28 मैंने यहाँ लिख लिया है, आप इसको एक बार देख लीजिए। 6x² + 17x + 12। आपको पता है कि फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया
12 इंटू 6, 12 6 जो आपकी 72 होती है। एंड देन आफ्टर 72 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो वही करिए, 3 से मैंने किया 24 हो गई, 2 से मैंने किया 12 हो गई, एंड 2 से किया मैंने 6, 2 6 जा, एंड 2 से 3, एंड देन 3 से 3 1 जा। आपकी टर्म 3 2 2 2 3 1, इसको लिख दीजिए यहाँ 3 2 2 2 3 1। ये जो टर्म्स है, इस टर्म्स को मैं बार बार बोलता हूँ, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ये मैं सिर्फ लिखकर आपको दिखाता हूँ। अब इसको क्या करता है, इस सभी में से को इस तरह से अरेंज करना है कि आपको 17 आना चाहिए। चलिए अरेंज करते हैं। 6x² प्लस, अब आप इसको अरेंज करिएगा कैसे, तो सबसे पहले आपको इसमें देखना होगा कि कौन सा टर्म आपको मिल रहा है, कौन सा टर्म आपको नहीं मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं। आप इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं, 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4 2 जा 8। 9 और 8 को जब हम करते हैं 9x प्लस 8x तो आपकी 17 हो जाती है। देन आफ्टर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 को आप 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 को आप 3 इंटू 3 लिखते हैं। तो जब 6 में से 3 मिल गई तो 3 निकाल लिया, 9 में से भी आपकी 3 निकल गई, और दोनों में x अवेलेबल है, x को ले लिया। तो 3 2 जा 6 x प्लस 3 3 जा 9। अब यहाँ टर्म देखना है कि 8x है, यहाँ पे आपको क्या देखना है 2x आना, तो यहाँ पे आपको 2x को टर्म्स को यहाँ लिखना होता है। तो इसमें से कौन सा टर्म्स बाहर निकालेंगे जो कि यहाँ पे 2 बचेगा। तो आपको पता है 4 2 जा 8 होता है, तो 4 को मैंने जब इसमें से बाहर निकाला तो यहाँ पर आपकी 2x बच गई, प्लस यहाँ से आपकी 3 बच गई। यहाँ ध्यान दीजिएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 आपकी क्या हो गई, मैच हो गई। तो 2x प्लस 3 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपकी 3x बची और यहाँ पर आपकी 4 बची। ये हो गई हमारी आंसर। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमने लिख रखा है, देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 29 को हम सॉल्व करते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन आपकी क्या है, 18x² प्लस 3x माइनस 10। फिर आपको टर्म जान पता है कि फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया 18 इंटू माइनस 10, देन आफ्टर माइनस 180। ये टर्म्स आपको निकल कर आ गई। एंड देन 180 की आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 3 से किया 60 बार में, 3 से कर दिया फिर से 20 बार में, 2 से किया 10 हो गई, 5 से किया 2 हो गई, एंड 2 से किया 1 हो गई। अब इसको गया 3 3 2 5 2। ये डायरेक्टली मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये आपको पता होगी ही, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अब क्या करता हूँ, इसे लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर क्या था, 3 है 2 थी, 5 थी, 2 थी, 1 थी। ये टर्म इतना टोटल को लिख दिए। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 18x², अब इसे इस तरह से अरेंज करो कि प्लस 3 आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको पहले अरेंज करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ टर्म माइनस में है, तो इसको आपको इस तरह से अरेंज करना है कि एक टर्म जो होगा वो प्लस में होनी चाहिए और एक टर्म जो होगी वो आपकी माइनस में होनी चाहिए, यानी कि दोनों को आपस में माइनस करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिएगा। तो इसको अरेंज करिए। हम इसे कुछ इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, 5 3 जा 15 एंड 3 2 जा 6 2 जा 12। 15 में से अगर 12 गई तो 3, तो लिख दिए यहाँ पर 15x माइनस 12x एंड माइनस 10। 15 में से 12 चली गई 3, एंड 15 12 को जब इसमें अगर टर्म है तो वो 180 आपको आएगी ही आएगी। अब इन दोनों में कॉमन टर्म देख लेना है। 18 को हम 3 इंटू 6 लिखते हैं, 15 को हम लोग 3 इंटू 5 लिखते हैं। तो दोनों में 3 दिख रहा था, 3 को निकाल लिया। दोनों में x अवेलेबल है, x को भी निकाल लिया। तो 3 से टेबल पड़ी 3 6 जा, एंड एक x बच गई आपकी। 3 से टेबल पड़ी 3 5 जा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, आपको पता है कि यहाँ 6x है, तो आपको यहाँ पर 6x का टर्म आना है, और क्या आपको प्लस में 6x है, तो प्लस में 6x आनी चाहिए। तो 12 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 6, तो दोनों में 2 अवेलेबल है, तो -2 को मैंने कॉमन ले लिया। जब -2 को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर आपकी 2 6 जा 12 हो गई, यहाँ से भी माइनस निकल गई तो आपकी टर्म बच गई प्लस। 10 को हम लोग लिखते हैं 2 इंटू 5, 2 निकल गई तो बच गई आपकी 5। अब ध्यान दीजिए दोनों में 6x प्लस 5, 6x प्लस 5 दोनों में अवेलेबल है, तो 6x प्लस 5 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो देन आफ्टर यहाँ पर आपकी टर्म बचती है 3x और यहाँ पर आपकी टर्म बचती है -2। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को मैंने लिख रखा है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है आपकी। 2x² प्लस 11x माइनस 21। तो इसको भी वही उसी तरह से सॉल्व करना है। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 इंटू माइनस 21, देन आफ्टर माइनस 42। तो 42 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा। 2 से हो गई 21 बार में, 3 से हो गई 7 एंड 7 से हो गई 1 बार। तो 2 3 7 इंटू 1, ये टर्म आपको क्या हो गया यहाँ पे लिख देते हैं 2 3 7 एंड 1। ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन करके टर्म जो निकला उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है कि इसे इस तरह से अरेंज करना है कि 11x आनी चाहिए। तो 2x² प्लस, इसे आप कुछ इस तरह से अरेंज करिए कि 11 आपकी टर्म आ जाएगी। यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ माइनस में है, तो आपको पहले मैंने ऊपर बताया कि एक टर्म आपकी प्लस में होगी, एक टर्म आपकी माइनस में होगी।
तो ये ईजिली हो गई। 7 2 जा 14, 14 में 3 चली गई, 14x माइनस 3x, इन दोनों को जब आपस में ऐड करिएगा तो आपकी 11 आ जाएगी। एंड देन माइनस 21 तो आपका टर्म होगा ही। इन दोनों में आप कॉमन देखिए 2 यहाँ अवेलेबल है, तो 2 7 14 में हम 2 इंटू 7 लिखते हैं, तो 2 को बाहर निकाला, दोनों में x अवेलेबल है, x को भी निकाल लिया, यहाँ पर आपकी एक x बच गई, प्लस यहाँ पर आपकी 7 बच गई। देन इन दोनों में से -3 को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर आपकी x बच गई, माइनस यहाँ से निकली तो ये प्लस हो गई 7। अब देखिए दोनों में x प्लस 7 दिख रहा होगा आपको, दोनों का x प्लस 7 को बाहर निकाला। देन आफ्टर यहाँ से आपकी बची 2x, यहाँ से बची आपकी -3, और ये हो गई आपकी आंसर। आशा करता हूँ इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको समझा पाया हूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।